तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने अपने यूट्यूब चैनल विराट कोहली ऑफ इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में। तो आज हम एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक पे बात करने वाले हैं कि जो यूके जेई का एग्ज़ाम होने वाला है, यानी उत्तराखंड पब्लिक सर्विस कमीशन में जो जूनियर इंजीनियर का इलेक्ट्रिकल का यानी अवर अभियंता विद्युत हो गया, कनिष्ठ अभियंता विद्युत का जो एग्ज़ाम होने वाला है, ठीक है और सिविल का। तो उसमें जो डिपार्टमेंट्स हैं वो कौन कौन से बेटर रहेंगे अगर मान लो आपका एग्ज़ाम जो है वो बढ़िया चला जाता है, ठीक है। तो मेरे हिसाब से जो बच्चे सेलेक्ट होंगे, ठीक है, तो वैसे बच्चे को पता होता है एग्ज़ाम से ही पहले कि वो सेलेक्ट होएगा या नहीं। अगर आपकी तैयारी बहुत अच्छी है, बिल्कुल ही ज़बरदस्त है, तो आप 100% उसमें सेलेक्ट होंगे, ठीक है। तो इसमें जो सबसे बेस्ट डिपार्टमेंट की अगर मैं बात करूं, तो सबसे बेस्ट डिपार्टमेंट अगर इलेक्ट्रिकल पॉइंट ऑफ व्यू से मैं बात करूं, सबसे पहले इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की बात कर लेते हैं जो मेरी ब्रांच है। इसी तरह जितने भी इलेक्ट्रिकल वाले देख रहे हैं ये उन्हीं के लिए वीडियो है, ठीक है। कि इलेक्ट्रिकल की अगर मैं बात करूं तो सबसे बेस्ट डिपार्टमेंट अगर यूके में देखा जाए तो वो दो ही डिपार्टमेंट बनते हैं। कोर इलेक्ट्रिकल की अगर मैं बात करूं, सबसे पहला सेफ्टी डिपार्टमेंट विद्युत सुरक्षा विभाग, दूसरा उत्तराखंड जल विद्युत निगम लिमिटेड। अब ज़रा देख लेते हैं कि इन दो विभागों में डिफरेंस क्या है। देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं विद्युत सुरक्षा विभाग की, जिसको सेफ्टी डिपार्टमेंट भी बोलते हैं। एक्चुअली क्या होता है, किसी भी इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट का ना एक सेफ्टी डिपार्टमेंट अलग से होता है। अब ये सेफ्टी डिपार्टमेंट क्या होता है, जनरली क्या होते हैं, जितने भी विद्युत के काम होते हैं, आइदर जनरेशन के हो, ट्रांसमिशन के हो, डिस्ट्रीब्यूशन के हो। तो मान लो कोई नया ग्रिड कोई बन रहा है, ठीक है, सबस्टेशन कोई बन रहा है, तो सबस्टेशन में आपने इलेक्ट्रिसिटी रूल्स को सही से फॉलो किया है, कोई मशीनरी है वो अपनी रेटेड कैपेसिटी से चलती है वहाँ पे या नहीं चलती, तो उस या फिर जो ट्रांसफार्मर वहाँ पे लगाया हुआ है, ठीक है, वो स्टेट इलेक्ट्रिसिटी कॉरपोरेशन के एज़ पर नॉर्म्स पे लगा हुआ है या नहीं लगा हुआ, इंडियन इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी अथॉरिटी के नॉर्म पर लगा हुआ है, या उत्तराखंड रेगुलेटरी अथॉरिटी जो होती है, स्टेट रेगुलेटरी कमीशंस वगैरह होते हैं, उनके तौर तरीके को वो फॉलो करता है या नहीं करता, ठीक है। ये सब देखना और उसके लिए सेफ्टी का लाइसेंस देना, ठीक है। यह जितना भी काम होता है, या फिर किसी कोई कॉन्ट्रैक्टर है वो काम करना चाहता है या अपना कोई काम खोलना चाहता है या कुछ भी करना चाहता है, तो उसको विद्युत सुरक्षा विभाग से पहले लाइसेंस लेना पड़ता है, और वो लाइसेंस जो मिलता है वो विद्युत सुरक्षा विभाग के थ्रू मिलता है। और जो यूके जेई में जो विद्युत सुरक्षा विभाग में अवर अभियंता विद्युत की जो पोस्ट है, दैट इज़ वन ऑफ द बेस्ट पोस्ट आई कैन से इफ़ यू वांट टू वर्क इन द कोर इलेक्ट्रिकल इन ऑल द फील्ड्स लाइक जनरेशन, ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन। तो सेफ्टी डिपार्टमेंट में आप समझ सकते हैं, अगर ये सेफ्टी का डिपार्टमेंट है और ये जनरली कॉन्ट्रैक्टर्स को लाइसेंस देता है, या फिर जहाँ पे भी कुछ भी बन रहा है उसको यहाँ पे लाइसेंस मिलता है, तो इसकी पावर हाईएस्ट होने वाली है इलेक्ट्रिकल के जितने भी जेई है उनके अमॉन्गस्ट, ठीक है। अब बात कर लेते हैं कि इसकी ड्यूटी कैसी होती है। तो इसकी जो ड्यूटी होती है वो जनरल शिफ्ट की ड्यूटी होती है, ठीक है, और यानी कि जो काम होएगा वो जनरल शिफ्ट में होगा, लेकिन जो जिम्मेदारी रहेगी, रिस्पॉन्सिबिलिटी, दैट विल बी ऑफ 24 × 7, 24 × 7 की यहाँ पे जिम्मेदारी रहती है, ठीक है। तो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में सबसे बेस्ट डिपार्टमेंट जो माना जाता है वो हमेशा विद्युत सेफ्टी विभाग आप मानेंगे, लेकिन इसमें सीट कम होने की वजह से जो स्टूडेंट है वो पीछे की तरफ को भी, यानी कि सीधी सी बात है भैया, जिसको सेफ्टी चाहिए ना उसको यूके में टॉप मारने के लिए पढ़ना चाहिए, ठीक है। तो यूके में जो लड़का टॉप मारेगा वही यू सेफ्टी लेके जाएगा। उसके बाद जो बेस्ट डिपार्टमेंट मैं मान के चलता हूँ, या बराबर ही मान के चल लो, वो है उत्तराखंड जल विद्युत निगम लिमिटेड। अब ये उत्तराखंड जल विद्युत निगम लिमिटेड क्या है? देखिए, उत्तराखंड का जो स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड है ना, यानी उत्तराखंड इलेक्ट्रिकल पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड जो है ना, यानी उत्तराखंड विद्युत निगम लिमिटेड जो है वो 3 हिस्सों में बटा पड़ा है। एक है उत्तराखंड जल विद्युत निगम लिमिटेड, जो कि हाइड्रो पावर प्लांट्स को ऑपरेट करता है उत्तराखंड के अंदर। अब ये जो हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट्स होते हैं, इनका ऑपरेशन, मेंटेनेंस, प्रोजेक्ट्स इनके जो होते हैं वो यूजेवीएनएल नाम की अथॉरिटी देखती है, दैट इज नोन एज उत्तराखंड जल विद्युत निगम लिमिटेड, ठीक है। इसी तरह ट्रांसमिशन पिटकुल के अंदर है और जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो यूपीसीएल के अंदर है, और इन तीनों को मिला के उत्तराखंड स्टेट इलेक्ट्रिसिटी कॉरपोरेशन बनता है। यानी कि है ये बिजली विभाग की पोस्ट, लेकिन ये जनरेशन सेक्शन की पोस्ट है। अब जहाँ पे भी पावर जनरेट होती है ना, वहाँ काम जो होता है वो 3 हिस्सों में होता है, एक ऑपरेशंस में, दूसरा मेंटेनेंस में, और तीसरा हमारे पास होता है प्रोजेक्ट्स में, ठीक है। तो ऑपरेशंस में अगर किसी जूनियर इंजीनियर की ड्यूटी लगती है तो वो शिफ्ट में लगती है, ठीक है, और जो मेंटेनेंस में लगती है तो वो जनरल शिफ्ट में होती है, और इसी तरह प्रोजेक्ट्स में आइदर शिफ्ट में भी हो सकती है और जनरल शिफ्ट में भी हो सकती है। तो उत्तराखंड जल विद्युत निगम लिमिटेड में आपको जनरेशन अपने आंखों के सामने होती हुई दिखाई देगी। एज एन इलेक्ट्रिकल इंजीनियर आपको बहुत ज़्यादा गर्व होगा, आपको वहाँ पे इलेक्ट्रिकल मशीन्स
ग्रिड को टरबाइन को ग्रिड से कैसे सिंक्रोनाइज किया जाता है, अल्टरनेटर कैसे चलता है, ठीक है, सब कुछ आपको अपने आंखों के सामने दिखाई देगा। स्विच यार्ड में आपको इलेक्ट्रिकल ऑक्सिलरीज दिखाई देंगे, बड़े बड़े ट्रांसफॉर्मर विशालकाय, ठीक है, क्योंकि जो इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन होता है 11 kV पे UJVNL के अंदर, उसको उसके बाद स्टेप अप किया जाता है ट्रांसमिशन के लिए। तो वो स्टेप अप प्रोसीजर आप देखेंगे, वहाँ पे स्टेप अप ट्रांसफार्मर देखेंगे, जनरेटिंग ट्रांसफार्मर देखेंगे, टरबाइन्स आपको देखने को मिलेगी, ठीक है, और स्विच यार्ड से रिलेटेड जो काम होता है सारा का सारा वो आपको देखने को मिलेगा। सो UJVNL इज़ द सेकंड प्रियोरिटी। बस अब बात कर लेते हैं UJVNL के एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस के बारे में। सबसे पहले UJVNL का सबसे बड़ा एडवांटेज ये है कि UJVNL में जो वर्कलोड है एज़ कम्पेयर टू बाकी डिपार्टमेंट्स के मुकाबले वो थोड़ा कम है, क्योंकि UJVNL सिर्फ जनरेशन सेक्शन को ही देखता है और यहाँ पे मेंटेनेंस संभालने के लिए अलग जेई होता है और ऑपरेशंस के लिए अलग जेई होता है, तो यहाँ पर आपका काम बढ़ जाता है। जबकि जो बाकी सेक्शंस हैं उत्तराखंड स्टेट इलेक्ट्रिसिटी कॉर्पोरेशन के, जैसे UPCL हो गया और पिटकुल हो गया, वहाँ पे वर्कलोड काफ़ी ज़्यादा होता है एज़ कम्पेयर टू जनरेशन के हाइड्रो पावर से। दूसरा, हाइड्रो पावर बड़े ही नीट एंड क्लीन पावर होती है, तो नीट एंड क्लीन एरिया में आप रहने वाले हैं। जैसे कि पावर हाउसेस के नाम आपने पता होंगे, तिलोथ पावर हाउस उत्तरकाशी, ठीक है, धरासू पावर हाउस चिलैनी सोड़, ठीक है, उर्गम चमोली, ठीक है, और क्या बोलते हैं खोदरी पावर हाउस डाक पत्थर, ठीक है, और व्यासी हथियारी, ठीक है, वो भी बड़ी सुंदर जगह है, ठीक है। एंड अनदर ब्रिलियंट प्लेस इज़ हाँ, कालागढ़ एक जगह है, वहाँ पे भी इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन होता है, ठीक है। एंड आफ्टर कालागढ़ देयर इज़ एन इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन इन UJVNL। तो यहाँ पोस्टिंग होने वाली है आपकी, बता देता हूँ, कालागढ़, ठीक है, और एक जगह आती है लोहिया हेड पावर हाउस बोलते हैं, कोई बहुत पुराना है, ठीक है, बट उसका रिनोवेशन हो चुका है, दैट इज़ शारदा पावर हाउस इन खतीमा विच इज़ नोन एज लोहिया हेड पावर हाउस, ठीक है, वहाँ पे, ठीक है, इस जगह पे, ठीक है। एक चीला हरिद्वार में पावर प्रोजेक्ट है, दैट इज़ ऑन चीला फॉरेस्ट रेंज विच इज़ नोन एज द चीला प्रोजेक्ट। इस तरह बहादराबाद में भी बिजली बनती है हरिद्वार में, ठीक है। सो यहाँ आप रह सकते हैं, ठीक है। एंड एक धालीपुर और धकरानी नाम की कोई जगह आती है। अब ये जगह किधर को है मुझे तो इतना पता नहीं है, पर आई थिंक देहरादून डिस्ट्रिक्ट जहाँ पे ख़त्म हो जाता है, देहरादून पोटा साहिब विकास नगर रोड पे ही है कोई ये धालीपुर धकरानी, वो भी पावर हाउसेज हैं, ठीक है। धालीपुर धकरानी में विलेज में इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन होता है शायद, ठीक है, अभी तो जाके ही पता लगेगा, ठीक है। तो ये एरियाज़ हैं जहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी बनती है। आजकल इलेक्ट्रिसिटी जो है ना उत्तराखंड में, वो हाई एल्टीट्यूड्स पे भी बनाने की कोशिश की जा रही है, जैसे कि सुरिंगाड़ मुंशारी, ठीक है, यहाँ पे भी आपको पोस्टिंग मिल सकती है। पिलंगाड़ भटवाड़ी, ठीक है, यहाँ पे भी, ठीक है, सिंगोली भटवाड़ी, कुछ ऐसे पावर प्रोजेक्ट्स हैं जो अभी कमीशनड होने वाले हैं। सो यहाँ पे भी बन सकती है बात, ओके। So you must be ready to work in any hilly terrain of UJVNL. This is the main ड्रॉबैक ऑफ UJVNL. सो अगर आपको पहाड़ों से प्यार है, इलेक्ट्रिकल से प्यार है, देन UJVNL इज़ द बेस्ट ऑप्शन फॉर यू। भैया सीधी सी बात है, पहाड़ों में ही नौकरी लगने वाली है, धालीपुर धकरानी वगैरह में भी दे सकते हैं, लेकिन वहाँ पे ऑलरेडी मेरे ख्याल स्टाफ है, तो जनरली पोस्टिंग जो होएगी, मुझे लग रहा है इस बार जो बैच आने वाला है UJVNL का वो इसी तरह होएगी। उत्तरकाशी हो गया, धरासू हो गया, कोई धरासू अभी नया प्रोजेक्ट बना है शायद, उसमें शायद जेईओ की रिक्वायरमेंट है, आई थिंक धरासू जाएगा कोई चिलानी सोड़, ठीक है, सुरिंगाड़ जा सकते हैं, पिलंगाड़ भटवाड़ी, ऐसे टाइप के मुझे तो लग रहा है इस बार, ठीक है, क्योंकि इससे पहले वाला बैच प्लेस हुआ था इस तरीके से धालीपुर धकरानी इस टाइप में, तो ठीक है। तो बाकी देखते हैं होता है या नहीं इस बार का, कहाँ होता है, बट UJVNL का कुछ पार्ट प्लेन्स में भी है, कुछ पार्ट हिल्स पे भी, और यहाँ पे स्विफ्ट जॉब लग सकता है अगर आप ऑपरेशंस में प्लेस्ड होते हैं तो, ठीक है। इसके बाद आ जाता है RWD और PWD। देखिए PWD और RWD में इलेक्ट्रिकल इंजीनियर एक सेकेंडरी एम्प्लॉय होता है, तो जहाँ पे भी आप एक सेकेंडरी एम्प्लॉय होते हैं, यानी यहाँ पे PWD और RWD में जो प्राइमरी एम्प्लॉय है वो होता है सिविल इंजीनियर। तो इलेक्ट्रिकल सेकेंडरी हो गया, तो इलेक्ट्रिकल पे यहाँ वर्कलोड कम होने वाला है, डिंग डंग डिंग, ठीक है। तो RWD और PWD उनके अच्छा है जो इलेक्ट्रिकल इंजीनियर को लेस वर्कलोड से एंजॉय करना चाहते हैं। सो RWD एंड PWD फॉर दैट, ओके। तो आपको RWD और PWD को
भर सकते हैं आप अगर आप लेस वर्कलोड से काम करना चाहते हैं, ठीक है। बिकॉज प्राइमरी जितना भी सर दर्द होगा वो सब सिविल इंजीनियर्स को ही झेलना पड़ता है पीडब्ल्यूडी के अंदर, ठीक है। इलेक्ट्रिकल इंजीनियर्स आर द सेकेंडरी एम्प्लॉय, ठीक है। उनको सिर्फ वायरिंग करनी होती है। जैसे RWD या कोई बिल्डिंग बन रही है, वहाँ पे आपने वायरिंग बना दी कॉन्ट्रैक्टर के वर्कर से, तो बस इतना ही काम होता है इलेक्ट्रिकल का, इससे ज़्यादा नहीं है, ठीक है। कोई आपने वहाँ पे बहुत बड़ा सबस्टेशन हैंडल नहीं करना, ठीक है, कि आपकी 24×7 की जिम्मेदारी है पीडब्ल्यूडी में, दैट्स ऑल। सिविल इंजीनियर की तो होती है 24×7 की, बट यहाँ पे नहीं होती, ओके। सो इलेक्ट्रिकल की नहीं होती। तो अब पीडब्ल्यूडी और RWD में से कौन सा अच्छा डिपार्टमेंट मान सकते हैं? तो सबसे पहले अगर हम बात करें प्रमोशन लिहाज से तो RWD बनता है, ठीक है। RWD में कम है स्टाफ, हैंड्स प्रमोशन के चांसेस भी बहुत अच्छे हैं, जबकि पीडब्ल्यूडी में स्टाफ बड़ा होने की वजह से, पुराना डिपार्टमेंट होने की वजह से कई बंदे मैंने ऐसे देखे हैं जो जेई लग के जेई रिटायर होते हैं पीडब्ल्यूडी में, ठीक है। अवर अभियंता विद्युत लग गए और अवर अभियंता विद्युत ही बने पड़े हैं कई साल से, ठीक है, उनका प्रमोशन ही नहीं हुआ, ठीक है। अवर अभियंता जानपद सिविल हैं, वो सिविल ही हैं इतने देर तक, ठीक है। तो ऐसे भी हो जाता है, ठीक है। तो RWD इज़ फॉर गुड फॉर प्रमोशन, बट पीडब्ल्यूडी का भौकाल है यार, ठीक है, थोड़ा अच्छा भी लगता है। RWD को इतने सारे लोग नहीं जानते उत्तराखंड में, बट पीडब्ल्यूडी को बहुत जानते हैं उत्तराखंड पीडब्ल्यूडी। सो आई थिंक पीडब्ल्यूडी इज़ द बेस्ट ऑप्शन फॉर यू, ओके। एंड देन RWD हो गया। बाकी इरिगेशन, एग्रीकल्चर, जल पे, ये तो पेयजल को तो यार लास्ट में ही लास्ट में भी नहीं, हाँ प्लेन्स में ज़्यादा लगती है पेयजल में, ठीक है, प्लेन्स के हिसाब से बढ़िया है, लेकिन पेयजल में वर्कलोड बहुत ज़्यादा होता है भैया, हाँ पेयजल में तो बहुत ही ज़्यादा वर्कलोड होएगा, इन सारों में से सबसे ज़्यादा होएगा। सिविल के तो सर पे जिम्मेदारी होती है पेयजल में, ठीक है। तो सिविल इंजीनियर प्राइमरी एम्प्लॉय होता है भैया पेयजल का, ठीक है। मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल सेकेंडरी एम्प्लॉय होते हैं पेयजल में, ठीक है। इसी तरह इरिगेशन में भी प्राइमरी एम्प्लॉय, सारे डिपार्टमेंटों का प्राइमरी एम्प्लॉय सिविल है एक्सेप्ट UJVNL और उसको छोड़ के क्या बोलते हैं, सेफ्टी डिपार्टमेंट को छोड़ के, इलेक्ट्रिकल सेफ्टी डिपार्टमेंट को, उसमें इलेक्ट्रिकल इंजीनियर प्राइमरी एम्प्लॉय है UJVNL में, ठीक है। UJVNL में सिविल का होता है बट प्रोजेक्ट से रिलेटेड होता है, ठीक है, ज़्यादा इलेक्ट्रिकल का इन्हीं में है। तो प्रायोरिटी आप देख सकते हैं अपने हिसाब से बता ही दिया है मैंने। शिफ्ट में जॉब करना चाहते हैं UJVNL, ठीक है। पावर चाहते हैं तो सेफ्टी डिपार्टमेंट, वर्क और पावर दोनों चाहिए तो सेफ्टी डिपार्टमेंट, फिर उसके बाद बाकी। और जिसको प्रमोशन जल्दी चाहिए वो RWD में एक जेई चीफ इंजीनियर बन के भी रिटायर हो सकता है। RWD में एक जूनियर इंजीनियर चीफ इंजीनियर बन के भी रिटायर हो सकता है, ठीक है। तो आप समझ सकते हो कि इतनी ज़्यादा ग्रोथ है, जबकि PWD में उसी पोस्ट से रिटायर हो सकता है, ठीक है। UJVNL में ज़्यादा से ज़्यादा अगर आज अच्छे से काम करते हो तो एक्सियन तक जाओगे, ठीक है। सेफ्टी में भी चांस, सेफ्टी में स्टाफ कम है तो चांस है कि आपकी डिविजनल इलेक्ट्रिकल इंस्पेक्टर के थ्रू आपकी रिटायरमेंट हो जाए, ठीक है। तो प्रमोशन तो फास्ट RWD में ही है, ठीक है। बाकी इलेक्ट्रिकल एंजॉय करनी है तो UJVNL सेफ्टी है, ठीक है। धन्यवाद।